हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री। जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग लेसन पढ़ेंगे अपन। तो अपन लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन, रसायन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अपने को पता है रेडॉक्स के अंदर क्या होगा, देखना ध्यान से। किसकी बात कर रहे हैं? रेडॉक्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखो, रेडॉक्स जो वर्ड है ऐसे बना है। ठीक है, रेडॉक्स, ये रेडॉक्स है। रेडॉक्स में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हिंदी में मतलब क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ऑक्सीकरण बोला जाता है। बोला जाता है ना? क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण बोला जाता है इसको। ठीक है, और साथ में क्या होता है इसके? रिडक्शन। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? बोलो। अपचयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपचयन बोला जाता है। तो अब देखो ध्यान से, कैसे? इसमें से यहां पे ये देखो, सुन लो ध्यान से, देखो कैसे। अगर मैं ऐसे करूं, इसको ऐसे यूं लिखूं, रिडक्शन, और ये क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये तो अलग है, ये तो पता चल गया ना इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं। रिडक्शन मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। अब यहां से देखो, ये क्या है? आर ई और डी, और ये यहां से ऑक्स, इन दोनों को मिलाया, क्या बन गया? रेडॉक्स बन गया ना? क्या बन गया? रेडॉक्स बन गया। तो ऐसे ही रिएक्शन जिनमें क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो अपने पास क्या है, पहले तो रेडॉक्स अभिक्रिया की अपन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्या है, ओल्ड जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। जो ओल्ड थ्योरी है, पुरानी जो थ्योरी है वो क्या कहती है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ओल्ड जो कंसेप्ट है, पुराना जो क्या है अपना कंसेप्ट है, वो क्या कहता है, या फिर इसको बोलते हैं क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे अपन मॉडर्न। पहले का क्या था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, और आज का क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। पहले ये देखते हैं, ओल्ड कंसेप्ट देखते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। ओल्ड कंसेप्ट इसका क्या करते हैं? इसका ओल्ड कंसेप्ट। ठीक है, नोट्स बनाते चलना साथ में। रेडॉक्स रिएक्शन का क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन का अपन क्या पढ़ रहे हैं? ओल्ड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंसेप्ट। ठीक है, मतलब पुराने जमाने में क्या थ्योरी थी ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में। तो देखो ध्यान से, यहां पे लिख देता हूं मैं ऑक्सीडेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं बच्चों। और इस साइड अपन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? रिडक्शन। क्या लिख लेते हैं? रिडक्शन लिख लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन? अपचयन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचयन। तो अब देखो, पहले बात करते हैं किसके बेसिस पे? ऑक्सीजन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? ऑक्सीजन के बेसिस पे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? पहला पॉइंट, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है किसी भी के साथ तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल की बात करें अपन, मैग्नीशियम, ठीक है, की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मतलब देखो छोटे क्लासों में पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, ऑक्सीजन क्या होगी, जुड़ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीकरण है। क्या ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, Mg 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा, सही है, ऐसे ही होगा बैलेंस। पहला एग्जाम्पल। सेकंड किसकी बात करते हैं, रिडक्शन की बात करते हैं। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसमें क्या होगी, हटेगी, क्या होगी, हटेगी। तो क्या लिखोगे, ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे CuO प्लस H2 क्या है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन, ये H2, रिएक्शन करवाते हैं अपन, क्या बनता है देखना ध्यान से, Cu प्लस H2O, कॉपर से क्या हो गई, ऑक्सीजन हट गई, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो, क्या सॉरी अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन अगर हटेगी, कॉपर से पहले ऑक्सीजन है अब नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अपचयन है। क्या है ये, अपचयन है। ये तो हो गया ऑक्सीजन के बेसिस पे। फिर बात करते हैं किसके बेसिस पे, हाइड्रोजन। किसके बेसिस पे, हाइड्रोजन के बेसिस पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन में आपको क्या करना है, इसमें होगा हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, हटेगा, ठीक है। और इसमें हटेगा तो इसमें क्या होगा, बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन देखते हैं अपन, रिएक्शन बात करते हैं, तो देखो ध्यान से, रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन का हटने वाले में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Br2 के साथ, क्या बनता है, S प्लस HBr, क्या बनता है, S प्लस HBr। हाइड्रोजन हट रहा है ना, पहले बैलेंस कर लेते हैं समीकरण को, ठीक है। यहाँ पे 2H है तो यहाँ पे 2H लगा दिए, सही है, बैलेंस हो गई, ऐसी होगी। अब देखो सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन है या नहीं, इसमें है क्या, नहीं है, नहीं है ना, हट रही है ना इससे, तो हाइड्रोजन का हटना क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। उसमें क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अब देखो आपने क्या पढ़ा था, N2 प्लस H2 अमोनिया बनाने की हेबर विधि, ठीक है, 10th क्लास में आपकी आई होगी। N2 प्लस H2 रिएक्शन गोज टू, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ठीक है, ऐसे लगा लो साइन, N2 प्लस H2, तो कैसे लिखेंगे इसको, NH3 बनेगा, बनेगा। समीकरण को क्या कर लेते हैं, संतुलित, यहाँ पे 2 N है तो यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे 3, सही है, ऐसे ही होगा। अब देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है, कर लोगे, सेकेंड टाइप हो गया, ठीक है। थर्ड है अपने पास, थर्ड कौन सा है, विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पे। किसके आधार पे, विद्युत ऋणी तत्व। देखो ध्यान से, 2 टाइप कर लिए अपन ने, नेक्स्ट है अपने पास किसके आधार पे, विद्युत धनी, अगला है
विद्युत धनी, ठीक है, विद्युत धनी मतलब जैसे Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये कैसे हैं? धनी मतलब जिसपे प्लस चार्ज हो, नॉर्मल बात है, ठीक है। विद्युत धनी तत्वों का हटना, विद्युत धनी तत्व क्या होगा? हटेगा। क्या होगा? हटेगा। देखना कैसे हटेगा। धनी की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है इंग्लिश में? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिएक्शन की बात करते हैं, इसके इक्वेशन की बात करते हैं, तो इक्वेशन में क्या लिखना है अपने को? देखना ध्यान से, Ki प्लस Cl2 रिएक्शन गोज टू Ki प्लस Cl2, क्या बनेगा? KCl प्लस I2। अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? विद्युत धनी तत्व कौन सा है? I पे नेगेटिव आता है, Cl पे नेगेटिव आता है, ये तो क्या हो गए? विद्युत ऋणी हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए, ठीक है। तो पोटेशियम है ओनली, पोटेशियम पे क्या आता है? देखो ध्यान से, पोटेशियम कितने पे आता है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर अपन बात करें तो कितने पे आता है? 19 पे। इलेक्ट्रॉन 2 8 8 1 ऐसे फिल होंगे, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, किसी को दे देगा, तो इस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा ऐसे। तो ये क्या हो गया? विद्युत धनी तत्व हो गया। क्या हो गया? विद्युत धनी तत्व। अब देखो यहां से I के साथ पहले कौन था? पोटेशियम था ना। अब I के साथ कोई है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब I से K हट रहा है, तो विद्युत धनी तत्व का हटना क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा? विद्युत धनी यहाँ पे हट रहा है, तो इसमें क्या होगा? जुड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होगा? जुड़ेगा, ऐसे बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो विद्युत धनी तत्व का जुड़ना क्या होगा? विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, विद्युत धनी तत्व जुड़ना। चलो देखते हैं ध्यान से, रिएक्शन लेते हैं। जैसे HgCl2, HgCl2, Hg क्या है? मरकरी। क्या है? मरकरी, ठीक है, प्लस SnCl2, क्या है? SnCl2। और रिएक्शन गोज टू क्या बनेगा? देखना ध्यान से, क्या है? HgCl2 प्लस SnCl2, ठीक है, SnCl2, ओके। बनेगा क्या? Hg2Cl2 प्लस SnCl4, क्या बनेगा? SnCl4 बनेगा। क्या बनेगा? SnCl4। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, ये लो। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? कितने हैं? देखो ध्यान से, कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं? 2 ही है ना। इसका मतलब इससे हट रहा है, ठीक है। इसके साथ देखो ये Cl के साथ कितने हैं? वैसे बैलेंस है क्या? इक्वेशन पहले बैलेंस है क्या? 4, Hg कितने? 2 पूरे हैं। क्लोरीन 4 4 2 6, इस साइड 2 ये रही, 4 ये रही, 6। Sn कितना है? Sn 1 है, कंप्लीट है, सही है, बैलेंस है। यहाँ से 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? विद्युत धनी तत्व क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। या फिर इसको ऐसे कर लो, सिंपल सी रिएक्शन ले लो, ये ना लेके आप ये रिएक्शन ले सकते हो, ठीक है। कौन सी? Cl2 प्लस Mg, ठीक है, Cl2 प्लस Mg। तो Mg क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, विद्युत धनी तत्व है। ये क्या होगा? इसके साथ जुड़ेगा, MgCl2, सही है ना। जुड़ रहा है ना, धनी तत्व क्या है? इसके साथ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। ये धनी विद्युत धनी के आधार पे हो गया। किसके आधार पे हो गया? विद्युत धनी के। नेक्स्ट है अपने पास विद्युत ऋणी के आधार पे।
विद्युत ऋणी तत्वों का, इसमें विद्युत ध्वनि हटेगा तो इसमें क्या होगा, जुड़ेगा, जुड़ना, और इसमें विद्युत ऋणी तत्वों का हटना, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसको, कैसे, पहले ये देख लो 11th क्लास के लिए रेडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक है बना, ठीक है। क्या देख लो, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, ऋणी का मतलब जिसपे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, क्या हो, नेगेटिव चार्ज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे एडिशन होगा, कैसे, Mg प्लस Cl2 बच्चों, इस वाली रिएक्शन को कर रहे हैं, Mg प्लस Cl2, रिएक्शन गोज टू MgCl2, Cl ऐड हो रहा है, ठीक है, Cl क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो क्या है, ऋणी तत्वों का जुड़ना, ऋणी तत्वों का जुड़ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया। अब चेन की बात करें, किसकी बात करें, अब चेन की बात करें, विद्युत ऋणी तत्वों का हटना, तो रिएक्शन देखो इसके अंदर कौन सी लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे FeCl3 प्लस H2, मतलब FeCl3 की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H2 के साथ, ठीक है, H2 के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, देखना ध्यान से, FeCl2 प्लस HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl बनेगा। इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, पहले बैलेंस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सीधे कर लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, Cl कितने हैं, Cl देखो 2 ये रहे 2 ये रहे 4, इस साइड कितने हैं 3, तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूनी 6, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सही है, हो गया क्या, बैलेंस हो गया। अब देखो विद्युत ऋणी तत्वों का हटना, हट रहा है नहीं हट रहा, देखना ध्यान से, किससे हट रहा है, देखो कहां से कितनी Cl है और कहां पे कितना हो रहा है, यहां पे बात करें 3 दूनी 6 Cl है, या फिर सिंपल ले लो 3 Cl है, सीधा देखे तो यहाँ पे 2 थी, या फिर ऐसे यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे कितनी है 4 है, तो ये क्या हो रहा है, हट रहा है नहीं हट रहा, विद्युत ऋणी तत्वों का हटना, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। ये तो क्या हो गया अपना, क्या हो गया, ओल्ड या फिर क्लासिकल कंसेप्ट हो गया। पुराने ज़माने में क्या था, ऑक्सीडेशन और अपचयन के बारे में, ऑक्सीडेशन और अपचयन के बारे में, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में क्या था, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन कौन सा, मॉडर्न जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी के अंदर, या फिर इसको बोलते हैं, नेक्स्ट अपने पास जो थ्योरी है इसके बाद वो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक धारणा या फिर अवधारणा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, वही बात है, ये तो मॉडर्न अपने ओल्ड कर लिया, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या फिर मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। तो अब देखो उसके बेसिस पे देख रहे हैं, देखो क्या है, मॉडर्न थ्योरी, क्या है, मॉडर्न थ्योरी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। पहले देखो स्टार्ट करते हैं, देखो पहले बात करते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन की बात करें, Na सोडियम 281, सही है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और रिडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन क्या करना, ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे Cl क्या करता है, 2 8 7 एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो इसका मतलब Cl नेगेटिव 2 8 8 ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो इसका क्या हो गया, अपचयन, क्या हो गया, अपचयन हो गया। पहले तो अपन ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, Mg का ले सकते हो, Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे ले सकते हो, ओके। Al3 का ले सकते हो, ले लेना किसी का भी एग्जाम्पल। ये इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हो गया, किसके बेसिस पे हो गया, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। सेकंड देखो, मॉडर्न थ्योरी के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो कंसेप्ट है इसके अंदर क्या हो गया, ये हो गया। अगला, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज, ठीक है, बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगा, अपचयन होगा, क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। ये बढ़ने का है, ये कम होने का है, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक, ठीक है। तो अब देखो एक रिएक्शन के अंदर दोनों बता देता हूं, देखो ध्यान से। जैसे रिएक्शन है अपने पास CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu, विस्थापन अभिक्रिया है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है। इसी के अंदर दोनों बता देता हूं, देखो ध्यान से। यहाँ पे कॉपर अपने को पता है सल्फेट पे चार्ज क्या होता है, डबल नेगेटिव, तो कॉपर क्या हो गया, +2 के अंदर है, ठीक है, क्या है, +2 के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अगला टॉपिक है, क्या है, इससे अगला ही टॉपिक है। ये क्या है, जड़न क्या है, 0 होगा, अनकम्बाइंड फॉर्म है, मुक्त अवस्था के अंदर है, 0 होगा। यहाँ पे जिंक, यहाँ पे +2, यहाँ पे ये 0। अब देखो कॉपर कहाँ से कहाँ जा रहा है, +2 से 0 जा रहा है। ऑक्सीकरण जो अंक है वो क्या हो रहे हैं, 2 से 0 जा रहा है, कम रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन। और ये 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अब देखो जिसका अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों के अंदर हो गया, ठीक है। अब देखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, वो तो होते हैं अपचायक, क्या होते हैं, अपचायक, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिनका क्या होता है, अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन, उनको बोलते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है, ओके, हो गया। किसके बेसिस पे, ऑक्सीकरण अंक के आधार पे हो गया, किसके आधार पे हो गया, ऑक्सीकरण अंक के आधार पे हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक चीज और है, यहां पे बता देता हूं। ऑक्सीडेशन की बात करें, अगला टाइप क्या है, देख लेना। अगर जैसे ये है Fe2 पॉजिटिव है, क्या है, 2 पॉजिटिव, ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो अब ये देखो इसकी क्या है, पॉजिटिव जो वैलेंसी है, प्लस वाली जो वैलेंसी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, इंक्रीज इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसके अंदर क्या हो रही है, बढ़ रही है। 2 से कहाँ आ रहा है, 3 के अंदर आ रहा है,
मतलब प्लस चार्ज जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। और प्लस चार्ज अगर क्या हो, कम होगा, जैसे अपन बात करते हैं रिएक्शन लेते हैं, Mn7 पॉजिटिव है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, क्या बचेगा बताओ, Mn2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव। अब देखो क्या हो रहा है, 7 से कहाँ जा रहा है, 2 में अंदर जा रहा है, तो प्लस चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, तो प्लस चार्ज घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अब चेन होगा। क्या होगा, अब माइनस के आधार पे बात करते हैं, किसके आधार पे, इसमें प्लस चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण हो रहा है, माइनस क्या होगा, कम होना चाहिए ना। जैसे O2 डबल नेगेटिव है, O2 डबल नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये क्या हो जाएगा, O2 नेगेटिव। अगर माइनस चार्ज क्या हो, कम हो, अगर माइनस चार्ज कम हो तो वो क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगर माइनस चार्ज क्या हो, इसमें बढ़े, क्या हो, बढ़े, N3 नेगेटिव, सॉरी N2 नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा बोलो, बढ़ जाएगा ना, N3 नेगेटिव हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, N3 नेगेटिव हो जाएगा ना। तो अब क्या हो रहा है, माइनस चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, अब चेन। ये किसके आधार पर है, चार्ज के बेसिस पे, ठीक है, बता देना। इसमें प्लस चार्ज बढ़ेगा और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज बढ़ेगा और माइनस चार्ज क्या होगा, कम होगा। और इसमें प्लस चार्ज डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा, और इसके अंदर माइनस चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। मतलब अपन ने क्या कर लिया आज की क्लास में, ओल्ड थ्योरी और क्या है, क्लासिकल थ्योरी कर ली, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। थैंक्स।